हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सर्व। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमनेस 2021 के लिए साइंस मॉक टेस्ट 4 को डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 में मैंने जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस डाल रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही में हम इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया है। और अगर आप ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियोस मॉक टेस्ट में बनाती हूँ वो एमनेस क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे बेस्ड रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे स्टार्टिंग के 1 to 30 क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी से रहेंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस फिर 10 क्वेश्चंस जो वो केमिस्ट्री के होंगे। देन लास्ट के 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, नॉन ऑफ दिस। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किससे अफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ नॉन ऑफ दिस। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अफेक्ट पड़ता है, उसका चेंज होता है नेटैलिटी, मोर्टैलिटी एंड इमिग्रेशन से। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इमिग्रेशन डबल एम होगा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटैलिटी हमें पता है बर्थ रेट होता है, मोर्टैलिटी होता है, डेथ रेट होता है। निसल्स बॉडी आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल? तो निसल बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, स्टेम सेल, रेड ब्लड सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नर्व सेल। निसल्स बॉडी जो होते हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, एंड जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट बेयर्स फ्री राइसोसोम्स। ठीक है, जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ मैंने इमेज में दे रखा है, ये साइटोन है हमारा सेल बॉडी है न्यूरॉन का, जहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फिश? तो इसमें से फॉल्स फिश बताना है, मीन्स कौन सा फिश नहीं है। फ्लाइंग फिश, डॉग फिश, सॉ फिश, हैग फिश। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज हैग फिश। तो हैग फिश जो है वो हमारा एक साइक्लोस्टोमेट है, वो पीसेस में नहीं आता है। ठीक है, एंड इसे मिक्सिन भी कहते हैं, हैग फिश को मिक्सिन। ठीक है, तो अगर हम बाकी फिशेस को देखें, फ्लाइंग फिश, डॉग फिश एंड सॉ फिश, दे कम अंडर पीसेस। तो ये जो डॉग फ्लाइंग फिश है, नेम पे नहीं जाना इसके, फ्लाइंग फिश एक्चुअली फ्लाई नहीं करता है, दे कैन ग्लाइड अप टू 200 मीटर्स। ये ग्लाइड करते हैं, जंप करते हैं पानी से निकल के, एंड सी में रहते हैं, मोस्टली ओशंस में रहते हैं। डॉग फिश जो है इसको स्कॉलियडिन भी कहते हैं, दैट इज शार्क होते हैं ये। ठीक है, और ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, जबकि सॉ फिश जो है इन्हें प्रिस्टिस कहते हैं, प्रिस्टिस, और ये भी कार्टिलेजिनस फिश है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई कॉल्ड? तो हाउस फ्लाई का लार्वा क्या होता है? मैगोट, कैटरपिलर, रेगुलर, ग्रब। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज मैगोट। ये हाउस फ्लाई का लार्वा है, जबकि कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई और बीटल का होता है, सॉरी मॉथ का होता है, बटरफ्लाई एंड मॉथ का होता है। एंड रेगुलर जो है, ये मैंने पहले भी आपको मॉक टेस्ट में बता रखा है, रेगुलर किसका है? मॉस्किटो का होता है ये, और शायद एग्जाम में आ चुका है ये पहले। रेगुलर इज लार्वा ऑफ मॉस्किटो एंड दिस ग्रब इज हनी बी और बीटल का होता है। ठीक है, तो लार्वा एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क? पॉन्ड सिल्क किसे कहते हैं? क्लेमाइडोमोनस, ऑसिलोटोरिया, एनाबेनस, पायरोगायरा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज पायरोगायरा। इसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? तो सेंटर फॉर रेस्पिरेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगाटा, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज मेडुला ओब्लंगाटा। ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ये देखिए मैंने यहाँ इमेज में दे रखा है, ब्रेन का पार्ट है ये, हाइंड ब्रेन होता है, ये रहा। और यहाँ पे सेरिबेलम है और यहाँ सेरिबेरम है। जबकि लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है या फिर इससे पहले कि हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रूनर्स ग्लैंड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर, ड्यूटेनम। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ड्यूटेनम। तो ब्रूनर ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसल लेयर में होता है ड्यूटेनम के, ठीक है, और ये म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस। हमारा 8th क्वेश्चन है, फिब्यूला इज बोन ऑफ विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो फिब्यूला कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेग, हैंड, माउथ, ब्रेन। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ लेग में प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि लेग में, यहाँ पे मैंने इमेज में दे रखा है, 2 बोन होते हैं यहाँ पे। एक होता है टिबिया जो मोटा वाला होता है, एंड पतला वाला उसके पीछे से जो होता है उसे बोलते हैं फिब्यूला। और फिब्यूला जो होता है वो हमारे नी को टच नहीं करता है, मीन्स नी ऊपर है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? काइटिन, सेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकन, कैल्शियम कार्बोनेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। काइटिन हमें पता है कि फंगाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है, एंड ऑल्सो अर्थोपोडा में काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो लेयर होता है उनका पूरा काइटिन से बना होता है, एंड बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट है हमारा, द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ सेल टू डेवलप इनटू एनी काइंड ऑफ द सेल ऑफ एनिमल बॉडी इज नोन एज। सो पोटेंशियल एबिलिटी जो एनिमल बॉडी की किसी भी टाइप की सेल को फॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप के सेल को फॉर्म करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्लूरोपोटेंसी, टोटिपोटेंसी, माइक्रो प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज प्लूरोपोटेंसी। टोटिपोटेंसी मैंने आपको बताया है एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना, मीन्स डेवलप करवाना फ्रॉम सिंगल सेल, उसे बोलते हैं टोटिपोटेंसी, और ये एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, विच इज़ मोस्ट कॉमन पोल्ट्री डिजीज़ इन इंडिया, तो बर्ड फ्लू अभी काफ़ी फैला हुआ भी था विंटर सीजन में, तो पोल्ट्री डिजीज़ कौन सा है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है? फोल पॉक्स, स्टिक फीवर, रानीखेत, कोरिजा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ रानीखेत। दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूकास्टल डिजीज़, न्यूकास्टल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेविल फिश, तो डेविल फिश किसे कहते हैं? पाइला, सेपिया, टॉर्पीडो, ऑक्टोपस। तो यहाँ हमें इसके नेम पे नहीं जाना है, डेविल फिश एक्चुअली फ़िश नहीं है, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है जो कि एक मोलस्का है, ठीक है। और इसमें मोलस्का के अंदर काफ़ी ऐसे हैं, जैसे पाइला है, इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल, और सेपिया को बोलते हैं कटल फिश, और ये भी मोलस्का ही हुआ, ये पाइला एंड सेपिया भी मोलस्कन है, सो फिश का मीन्स ये फ़िश नहीं है। और टॉर्पीडो जो है ये एक्चुअली फ़िश है, कार्टिलेजिनस फिश है जो इलेक्ट्रिक करंट लगता है जिससे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑक्टोपस का इमेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो कॉटन पार्ट कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज फ्रूट। तो कॉटन फाइबर जो है वो फ्रूट से लिए जाते हैं, जूट जो होते हैं वो स्टेम से लिए जाते हैं, ठीक है, स्टेम से, ये याद रखिएगा साथ में। सो हमारा 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू वायरस, तो वायरस की वजह से कौन सा डिजीज होता है? सिफिलिस, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, प्लेग। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होता है, वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय पैरामिक्सो। और जो बाकी है सिफेलिस, टेटनस एंड प्लेग, दीज आर बैक्टीरियल डिजीज़। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बैक्टीरिया ये डिजीज़ कॉज करते हैं, सिफिलिस, टेटनस एंड प्लेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल, तो इनमें से कौन सा मैमल नहीं है? बैट, डक बाइल्ड प्लेटिपस, शार्क, व्हेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ शार्क। शार्क एक फिश है, वो मैमल नहीं है, जबकि बैट मैमल है, डक बाइल्ड प्लेटिपस। इसका इमेज मैंने यहाँ दिया हुआ है क्योंकि ये एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन इसलिए मैमल्स में क्योंकि मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, जबकि प्लैटीपस है ये ओविपेरस है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना है, जो एग लेइंग होते हैं। एंड व्हेल भी एक मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है इसमें से? सो द ऑप्शंस आर सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ओजोन, एज इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिएक्शन अमंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और CO2 एंड O2 SO2 जो है ये दोनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। तो एक ही बार जो फ्लावर करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में, कौन सा होगा? मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू स्पीसीज, पपाया। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ बैम्बू स्पीसीज। ये मोनोकार्पिक होते हैं, मोनोकार्पिक क्योंकि एक ही बार फ्लावर करते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं इसलिए इनको मोनोकार्पिक बोलते हैं। पूरे लाइफ में एक बार करते हैं एंड दे आर पेरिनियल प्लांट्स। और ये 50 to 100 ईयर्स में एक बार फ्लावर करके फिर डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टाइफॉइड। तो टाइफॉइड की वजह से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रीनल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेट इज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा 19th क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? फिश, मंकी, बर्ड, माउस। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ बर्ड्स। बर्ड्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। और फिशेस का जो है ये वाटर में रहते हैं, और जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर होता है वहाँ अमोनिया होता है रिलीज, ठीक है। एंड मंकी, माउस, दे आर मैमल्स, तो ये यूरिया रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो इसेंशियल नहीं है? पोटेशियम, आयोडीन, आयरन, जिंक। सो द करेक्ट आंसर विल बी, दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन प्लांट्स के लिए इसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है। पोटेशियम तो होता ही है, हमें पता है स्टोमाटा के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आयोडीन अगर देखें तो वो इसेंशियल होता है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस बोल रही मैं, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें सब आ जाते हैं। 21st क्वेश्चन है हमारा, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। तो DNA सेल साइकिल के कौन से फेज में डबल हो जाता है? M फेज, प्रो फेज, एनाफेज, एस फेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ एस फेज। तो एस फेज में DNA का अमाउंट डबल होता है, हमें पता है। सेल साइकिल में इंटरफेज होता है जिसमें G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज आते हैं, और इसके अलावा M फेज होता है। और इंटरफेज जो होता है वो टोटल 95% इंटरफेज ही चलता है। एंड M फेज के अंदर एनाफेज, प्रोफेज ये सब आते हैं जो टोटल 5% होता है। तो S फेज के अंदर, इंटरफेज के अंदर जो होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है सेल साइकिल का, ये इंपॉर्टेंट है। और S फेज के अंदर डबल होता है DNA का अमाउंट, और इस इंटरफेज में सेल ग्रो करते हैं तब तक, ठीक है। और सेल डिवीजन M फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच डिजीज़ ट्रीटमेंट रेडियो एक्टिव आयोडीन इज़ यूज्ड। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन कौन से डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के तौर में? तो थायराइड डिजीज़, स्किन डिजीज़, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ थायराइड डिजीज़। हमें पता है कि आयोडीन की कमी से गोइटर थायराइड होता है गले में। सो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूट मॉडिफिकेशन। तो इसमें से रूट मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है, ठीक है। जिंजर, कैरोट, टर्निप, रेडिश। सो द करेक्ट आंसर विल बी 23 का ए, दैट इज़ जिंजर। जिंजर रूट मॉडिफिकेशन नहीं है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। ओके, दिस इज स्टेम मॉडिफिकेशन। जबकि कैरोट, टर्निप, रेडिश ये सब जो हैं ये रूट मॉडिफिकेशंस हैं। 24 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। बॉडी के कौन से पार्ट में, हमारे ऑर्गन में यूरिया का प्रोडक्शन होता है? किडनी, स्प्लीन, हार्ट, लीवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ लीवर। लीवर में हमारा यूरिया बनता है बाय ऑरिनिथिन साइकिल से बनता है, ऑरिनिथिन साइकिल। यहाँ पे अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और
CO2 जो है इस प्रोसेस में रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द pH ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है? तो ये क्वाइट बेसिक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 7.40। 7.35 to 7.45 के बीच में होता है, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ये होगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो गम से ब्लीडिंग कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग में से गम्स आते हैं। और हमें पता है विटामिन सी जो होता है वो साइट्रिक फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक लेमन, आंवला एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कमिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो लिबरेट होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस टाइम पे कौन सा रिलीज होता है, तो कहाँ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ब्रेकडाउन और क्लोरोफिल एटमॉस्फेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, दैट इज़ वाटर। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वाटर से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। तो इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ इंसुलिन। ये ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है ब्लड में इंसुलिन, और साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन ये तीनों जो है वो प्लांट हार्मोन से, इंसुलिन नहीं है। 29 क्वेश्चन है हमारा सॉरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सॉरोलॉजी किसका स्टडी है? स्नेक, फॉसिल, लिजर्ड, आर्टरीज एंड वेन्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ लिजर्ड की स्टडी को हम बोलते हैं सॉरोलॉजी। ठीक है, बायो का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को कौन सा हार्मोन रिप्लेस कर सकता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को रिप्लेस करता है। तो वर्नलाइजेशन होता क्या है? इट इज़ द इंडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू द प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड ऑफ विंटर और बाय एन आर्टिफिशियल इक्विवेलेंट। तो इसमें मॉइस्ट सीड्स जो होते हैं उनको लो टेम्परेचर में बहुत ही रख करके उनके वेजिटेटिव फेज़ को छोटा किया जाता है, उनके रिप्रोडक्टिव फेज़ को इनिशिएट किया जाता है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि लॉन्ग डे कंडीशन वर्नलाइज हार्मोन जो होते हैं वो जिब्रेलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे कुछ प्लांट जिनमें वर्नलाइजेशन नहीं होता है वो जिब्रेलिन हार्मोन के थ्रू इस प्रोसेस को पूरा कर सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से रहेंगे। हमारा 31 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ एसिटिक एसिड। 32 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह किसे यूज़ किया जाता है? H2O, H2O2, OF2, D2O। सो द करेक्ट आंसर विल बी D, that is D2O is used as a coolant in nuclear reactors. Which of the following is most reactive form of phosphorus? तो phosphorus का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा phosphorus होता है? रेड phosphorus, वाइट phosphorus, ब्लैक phosphorus, नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ वाइट phosphorus। इसका फार्मूला होता है P4 एंड ये जो होता है अनस्टेबल होता है एंड टॉक्सिक होता है। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस टॉक्सिक और अनस्टेबल होता है, जबकि रेड फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस का पॉलीमर होता है P4 का। एंड ठीक है, एंड दे आर स्टेबल। एंड वाइट फॉस्फोरस जो होते हैं वो 473 केल्विन टेम्परेचर पर ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ब्लैक फॉस्फोरस हो गए। नेक्स्ट है हमारा बाय विच टेक्निक सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन। तो सी वाटर से सॉल्ट हम एवापोरेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। 35 क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग क्लोरीन विथ। तो ब्लीचिंग पाउडर, ये क्वेश्चन आया है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? तो आंसर था क्लोरीन, प्रीवियस ईयर में जब आया था। अभी क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे पूछा है कि हम क्लोरीन को हम किससे ट्रीट करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही है, यहाँ मैंने क्लोरीन दे दिया क्वेश्चन में और दूसरा
हमें बताना है, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी 35 का सी, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब क्लोरीन से ट्रीट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। 36 क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ एन आइटम इज, तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये यही होता है मास नंबर, दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट विल बी चेंज व्हेन आयरन गेट रस्टेड। तो आयरन के रस्ट होने क्या चेंज होगा? इट्स वेट डिक्रीजेस, इट वेट इंक्रीजेस, नो चेंज टेक प्लेस, इट वेट चेंजेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स वेट इंक्रीजेस, बी हो जाएगा। इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब आयरन ऑक्सीडाइज करता है, तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो इससे आके कंबाइन हो जाते हैं टू मेक इट रस्ट, इसलिए इसका वेट जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि अब जो रस्ट होने के बाद यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये इसका केमिकल नेम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का। नेक्स्ट है 39 का, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 88 Ra226। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, 88 ये इसका एटॉमिक नंबर है एंड 226 एटॉमिक मास है इसका। तो इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर हमें बताने कितना होगा। हमें पता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n=a-z, जहाँ ये मास है और ये एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर हम एटॉमिक मास पुट करते हैं, दैट इज़ 226 माइनस 88, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 138। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमें दिख रहा है किसी ऑप्शन में, अगर 138 है तो ये है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होगा। तो 88 यहाँ दिया हुआ, तो आंसर ए हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से कौन सा एलिमेंट यहाँ पे हम ऑब्टेन नहीं करते हैं? सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ आयरन। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से जो है वो सोडियम, क्लोरीन, ये सब ऑब्टेन किया जाता है, आयरन ही। आयरन में पता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन करते हैं इसके लिए। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से है। 41 क्वेश्चन है हमारा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एस्केप वेलोसिटी कौन से किससे इंडिपेंडेंट होता है? इन सब में से किस पे डिपेंड नहीं करता है? द मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है? हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2 gm/r। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है, एंड ये मास ऑफ अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट। तो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलिक फ्यूल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोलिक फ्यूल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल लॉ, स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ पास्कल लॉ पे हाइड्रोलिक फ्यूल काम करता है। यहाँ मैंने इमेज में दे रखा है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, F1A1 = F2A2 होता है। और इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रेशर इन एन इनक्लोज फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शंस। तो सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 43, व्हेन डिड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, स्विंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ परपेंडिकुलर। जब उसके परपेंडिकुलर रहेगा
मैग्नेटिक फील्ड के, तब उसमें फोर्स मैक्सिमम होगा, और जब पैरेलल होगा तब मिनिमम होगा या फिर ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो कौन सा फिनोमिना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने दिया है, और इसमें फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू एच न्यू, दैट इज़ E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज़ वेवलेंथ। नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। वाटर डेंसिटी मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पे होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है वाटर की डेंसिटी। 46 क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कहते हैं उसे? सरफेस टेंशन, कोएसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, नन ऑफ दी अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज एडेसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स सिमिलर सब्सटेंस के बीच में जो होता है उसे कोएसिव बोलते हैं, और एडेसिव डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को कहते हैं। 47th क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? मोटर, जनरेटर, विंडमिल, ट्रांसफार्मर। सो द करेक्ट आंसर विल बी 47 का ए, दैट इज मोटर। 48th क्वेश्चन है, द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड को क्या बोलते हैं? ऑडिबल, सबसोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और ऑडिबल हमें पता है 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम ऑडिबल कहते हैं। 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो कौन से लाइट का वेवलेंथ जो होता है मैक्सिमम होता है कलर का? रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ रेड। रेड का लैम्डा जो होता है वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, जबकि वायलेट का जो होता है वो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, मिनिमम। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स एंड सन्स। एनर्जी स्टार्स और सन्स में एनर्जी सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का सी, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है इन स्टार्स एंड सन। हमें पता है हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है इसमें सन्स में। ठीक है, सो गाइज़ ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे हों, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा जो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो बनाऊँगी वो आपको 3 पार्ट्स में चाहिए, या फिर एक ही कंप्लीट वीडियो हो जिसमें बायो केमिस्ट्री एंड जिसमें जीके, इंग्लिश और साइंस तीनों एडेड रहे। एक सिंगल वीडियो में आप मॉक टेस्ट चाहते हैं फिर 3 पार्ट्स में चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मॉक टेस्ट 5 में वैसे ही करके डालूंगी जैसा आप चाहेंगे, और इसके बाद में MNS से रिलेटेड और भी वीडियोस डालते रहूँगी। इसके लिए आप सपोर्ट करते रहें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।